हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 119 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे नई इंटीग्रल फॉर्म पढ़ेंगे जो कि इंटीग्रल फॉर्म नंबर 36 और ये है आपकी इंटीग्रेशन e की पावर x करली ब्रैकेट के अंदर है आपका fx प्लस f' dx। तो यहाँ पे आप देखिए करली ब्रैकेट को गौर से देखिए, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, आपका एक फंक्शन दिया रहेगा और उसी करली ब्रैकेट के अंदर आगे पर आपको उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया रहेगा। तो याद रखिएगा जो भी ब्रैकेट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो अगर कोई फंक्शन मौजूद हो और उसका डिफरेंशिएशन भी उसी ब्रैकेट के अंदर मौजूद हो तो समझ जाइएगा ये जो इंटीग्रल फॉर्म होगी आपकी इंटीग्रल फॉर्म नंबर 36 होगी, जहां पे ब्रैकेट के अंदर मेन फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन भी मौजूद होता है प्लस के रूप में। तो आपको ये पहचान याद रखनी है कि ब्रैकेट के अंदर अगर मेन फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो तो ये आपकी इंटीग्रल फॉर्म नंबर 36 हो जाएगी। तो जब एग्जाम में आप ये पहचान जाएंगे कि ये इंटीग्रल फॉर्म नंबर 36 का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला स्टेप देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे। सबसे पहला स्टेप मल्टीप्लाई e की पावर x इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, e की पावर x को ब्रैकेट के करली ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, यानी e की पावर x fx dx इसका इंटीग्रेशन और प्लस यहाँ पे e की पावर x f' dx इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे दो अलग अलग इंटीग्रेशन यहाँ पे बन चुके हैं। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसके नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऑन इंटीग्रेशन e की पावर x fx dx। तो इस वाले पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। आप जानते हैं ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा आपका सेकंड फंक्शन होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे इस वाले पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, इस पे नहीं लगाना है, इसको वैसे ही रहने देना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस पे लगाना है, इंटीग्रेशन e की पावर x fx dx मेन वाले फंक्शन पे यहाँ पे बाई पार्ट लगाना है, जो e की पावर x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, मेन वाले फंक्शन के साथ यहाँ पे बाई पार्ट लगाना है। और जब आप बाई पार्ट लगाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। और जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे एकदम आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा इंटीग्रल फॉर्म नंबर 36 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर डी शर्मा का पेज नंबर 19.137 के एग्जाम्पल नंबर 1 के आगे एग्जाम्पल्स को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको आई मान लेंगे। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर है 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि वही इंटीग्रल फॉर्म है या नहीं है जो अभी हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, एक है 1/x, एक है माइनस 1/x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 1/x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ +1 है तो यहाँ पे -1 हो जाता है और एक से पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हो जाएगा, यानी कि ये है fx और ये है उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि हम इसको fx कह सकते हैं, इसको f' कह सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको बाई पार्ट जो लगाना है वो fx के साथ लगाना है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले e की पावर x को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो i इज टू यहाँ पे देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1/x dx इस तरीके से लिखिएगा यहाँ पे, तभी आपको समझ आएगा। आगे है माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा dx। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे हम बाई पार्ट क्योंकि ये fx है, e की पावर x fx में हम बाई पार्ट लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे होगा 1/x और सेकंड फंक्शन होगा e की पावर x। तो याद रखिएगा ये i इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए बाई पार्ट लगाने वाले हैं। फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा और फर्स्ट सेम यानी कि ये आएगा। आगे यहाँ पे होगा माइनस इंटीग्रेशन, फिर यहाँ लगेगा आपका ब्रैकेट। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1/x स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और यहाँ पे आ जाएगा dx। इसको सेम वैसे ही लिखिएगा, इसके साथ कुछ नहीं करना है आपने, इंटू ये dx। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x इंटू 1/x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर e की पावर x और ये माइनस ये आएगा आपका 1/x स्क्वायर e की पावर x dx। अगर आप गौर से देखेंगे ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, दोनों के दोनों सेम टर्म है, तो यहाँ पे ये सब ये दोनों टर्म में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे हम प्लस का c लिख देंगे। तो फाइनल आंसर जो आपका है वो i इज टू आया है e की पावर x/x और प्लस का c।
तो ये है आपका इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखिए कितना इजी था, बस आपको यहाँ पे क्या करना था, बाई पार्ट लगाना था। ये आगे वाली टर्म अपने आप कैंसिल होगी, याद रखिएगा, ये जो एफ डैश एक्स वाली टर्म है ये अपने आप कैंसिल हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है यानी कि, और लास्ट में आपका अपने आप आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेकंड पार्ट को, इसको हम आई मान लेंगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ब्रैकेट में हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। सबसे पहले हम ई की पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए कर देते हैं। तो आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बाई पार्ट लगेंगे, याद रखिएगा एफ एक्स के साथ बाई पार्ट लगाते हैं। तो आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, फर्स्ट सेम, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस, इसको भी हम इसी तरीके से लिख देते हैं क्योंकि ये और ये तो कैंसिल होंगे, ये आपको पता है। तो इसको लिख देते हैं कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस का सी। तो ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स, और वो है आगे हमारा प्लस का सी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा सेकेंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है इसको हम आई मान लेंगे। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस, इसको हम एक काम करते हैं ब्रैकेट में इस प्रकार से लिख देते हैं, और यहाँ पे है कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स, ये ब्रैकेट बंद, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे अभी जो प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म पढ़ रहे हैं ये उस तरीके का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप log x को t रखते हैं, log x को अगर आप यहाँ t रखते हो तो x की वैल्यू e की पावर t यानी कि e की पावर t की फॉर्म में बन जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू जो होती है वो e की पावर t हो जाती है। जो प्रेजेंट में अभी हम फॉर्म पढ़ रहे हैं उसमें e की पावर t या e की पावर x ये वाला फंक्शन बनना जरूरी है, जो कि बाहर बनना चाहिए। अगर हम ये नहीं बना पाएंगे तो ये प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म यहाँ पे हमारी नहीं बन पाएगी इस वाले क्वेश्चन में। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, log x को t रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आपको इस वाले क्वेश्चन को प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म की तरह बनाना है तो log x को ही t रखना पड़ेगा, याद रखिएगा इधर। तो यहाँ पे अगर हम log x को t रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू e की पावर t आ जाएगा, और यहीं पर इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये e की पावर t और ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप में बन जाए, और जैसे ही वो बन जाएगा उसके बाद हम आगे का प्रोसेस जानते हैं क्या करना है। तो चलिए यहाँ पे पहले तो हम log x को t रख देते हैं ताकि e की पावर t को लाया जा सके यहाँ पे। तो पुट log x इक्वल टू t, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा e की पावर t। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, और e की पावर t का डिफ्रेंशिएशन e की पावर t होगा, और dx की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारी, ये आ जाएगी e की पावर t dt, ये आ गई। तो dx की वैल्यू ये आ गई, और log x की वैल्यू log x इज इक्वल टू t यहाँ पे मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। देयरफॉर इंटीग्रेशन, यहाँ पे i की वैल्यू देखिए अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी आपकी साइन t log x को हमने t रखा, और प्लस कॉस t, और dx की वैल्यू है हमारी e की पावर t dt। अब देखिए e की पावर t को हम आगे लिखते हैं ब्रैकेट से, ये तो आपको पता ही है। तो i इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर t ब्रैकेट में साइन t प्लस कॉस t dt। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, यानी कि साइन टी का डिफरेंशिएशन भी कॉस टी होगा। तो यहाँ पे हम e की पावर t को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो और इसमें बाई पार्ट लगाएंगे, साइन टी वाले में बाई पार्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर t साइन t और प्लस इंटीग्रेशन e की पावर t कॉस t dt, ये आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, i इज इक्वल टू, यहाँ पे बाई पार्ट लगाएंगे क्योंकि ये एफ एक्स है आपका, तो ये हो जाएगा e की पावर t, फर्स्ट यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा e की पावर t, और फर्स्ट सेम यानी कि साइन t यहाँ पे सेम रहेगा। आगे यहाँ पे माइनस
इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी, ये होगा इनटू, और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, और आगे है हमारा डी टी। और ये इसको भी हम इसी तरीके से लिख देते हैं, ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे हम कॉस टी ई की पावर इंटू ई की पावर टी डी टी, इस तरीके से यहाँ पे हम लिख देते हैं। और यहाँ पे प्लस सी भी लिख देते हैं क्योंकि ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू ई की पावर टी साइन टी प्लस का सी। अब देखिए क्वेश्चन हमारा x की फॉर्म में था तो आंसर भी हमारा x की फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ से फाइनली जो i की वैल्यू आएगी i इज इक्वल्स टू, अब ऑब्वियस ही बात है e की पावर t को हम x लिख सकते हैं तो इसको हम x लिखेंगे, और ये जो साइन t है साइन को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, और t की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, t की वैल्यू है log x, तो यहाँ पे आ जाएगा t की जगह हम log x यहाँ पे लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको हम आई मान लेते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ब्रैकेट में हमारा 10x, आगे है प्लस log sec x, ये है आपका, और ब्रैकेट बंद करके है यहाँ पे हमारा dx। एक काम करते हैं, इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इस तरीके से इसको हाईलाइट कर देते हैं बड़े ब्रैकेट में। तो देखिए यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर fx कौन है, f डैश कौन है, ये आपको पहचानना है सबसे बड़ी बात, क्योंकि e की पावर x तो है यहाँ पे मौजूद, यानी कि ब्रैकेट के अंदर इनमें से एक fx होगा और एक f डैश x होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कौन यहाँ पे fx है, कौन यहाँ पे f डैश x है, कौन मेन फंक्शन है और कौन उसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आप इंटीग्रेशन का यूज़ कीजिए। 10x का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, यानी कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये मिलता है, इसका मतलब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये आपका fx है, ये आपका f डैश x है, ये आपका fx होगा और ये f डैश x होगा। चलिए देख लेते हैं एक बार इसका डिफरेंशिएशन करके। तो ये है आपका log sec x, तो यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन हो गया, एक बार log का एक बार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो log का होगा डिनोमिनेटर में sec x, sec का होगा sec x tan x, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे खाली tan x बचा है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये मिल रहा है मुझे, तो ये तो fx होना चाहिए ना, और ये होगा आपका f डैश x, तो ये fx है ये f डैश x है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो हमें पता चल चुका है fx कौन है और f डैश x कौन है, ये आपका fx है, तो बाई पार्ट लगेगा इस वाले में, तो याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे पहले तो हम e की पावर x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाई पार्ट इस वाले में लगेगा, ये आपको याद रखना है। तो i इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x tan x dx, और प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x log sec x dx, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट सेकेंड, इस पे लगाएंगे बाई पार्ट, तो यह हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर x tan x dx प्लस ये है। अब यहाँ पे हम बाई पार्ट लगाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे होगा आपका फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो फर्स्ट सेम, तो ये तो वैसा ही रहेगा, और आगे होगा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये इसका डिफरेंशिएशन तो अभी अभी हमने किया था, वो था sec x, और sec x का होता है sec x tan x, तो sec x tan x हो जाएगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और यहाँ पे हो जाएगा dx, तो sec x से यहाँ sec x कैंसिल। तो चलिए देखते हैं अब हमारा क्या आता है, i इज इक्वल्स टू, इसको तो हम वैसे ही लिखेंगे, ये वैसे ही रहेगा e की पावर x tan x dx प्लस e की पावर x, यहाँ पे हम प्लस c भी इसी लाइन में लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और e की पावर x log sec x, और यहाँ पे होगा आपका माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x tan x dx प्लस का c, ये हो जाएगा इससे कैंसल, i इक्वल टू e की पावर x log sec x प्लस का c, ये आ जाएगा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें गिवन है उसको हम आई मान लेंगे, तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ब्रैकेट में है आपका 2 प्लस साइन 2x, और अपॉन में है यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x,
और ब्रैकेट बंद करके dx। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म को ध्यान से देखिए, जो ब्रैकेट के अंदर है वो है आपकी 1 प्लस कॉस 2x, और मैंने आपको बताया था जब भी आपको 1 प्लस कॉस 2x दिखेगा आप इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं 1 प्लस कॉस 2x। तो यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि ये e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका e की पावर x, तो डिनोमिनेटर में देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x, ये आ जाता है। ये आगे यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन x कॉस x, ये आ जाएगा, ब्रैकेट बंद करके dx आ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर से आप 2 कॉमन लीजिए, नीचे वाला 2 उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x। तो यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे 2 सेपरेट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें एफ एक्स भी बनाना है, एफ डैश एक्स भी बनाना है। तो कॉमन लेने के बाद भी तो हमें सेपरेट करना ही पड़ेगा, तो इसी लाइन में सेपरेट कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल वैसे भी हो जाएगा, तो सेपरेट कर देते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 2/2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। डिनोमिनेटर को यहाँ पे हमने सेपरेट कर दिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो ये 1 कॉस स्क्वायर, देखिए यहाँ से एक कॉस से एक कॉस हम कैंसिल कर देंगे। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x, ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 10x dx। अब जैसा कि आप जानते हैं 10x यहाँ पे आपका मेन फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे हम बाई पार्ट लगाएंगे। पहले e की पावर x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x सेक स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x 10x dx, ये आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बाई पार्ट लगाएंगे हम, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x सेक स्क्वायर x dx प्लस यहाँ पे बाई पार्ट लगाएंगे, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और फर्स्ट सेम माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशियल होगा आपका सेक स्क्वायर x, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ये हो जाएगा dx। और यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का c। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, i इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x सेक स्क्वायर x dx प्लस यहाँ पे तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है और माइनस इसको भी हम लिखेंगे e की पावर x सेक स्क्वायर x dx और ये जाएगा आगे प्लस का c। तो ये वाले टर्म और ये वाली टर्म सेम है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं इसी के आगे, जो कि हो जाएगा e की पावर x 10x, e की पावर x 10x प्लस का c। तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसको i मान लेते हैं, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x, ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन x कॉस x अपॉन में कॉस स्क्वायर x और यहाँ पे है dx। तो ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे। तो डिनोमिनेटर को सेपरेट करते ही देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस साइन x कॉस x अपॉन कॉस स्क्वायर x dx। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x प्लस 10x dx। तो देखिए इसके आगे से आप पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हम इस लाइन में पहुंचे थे और इस लाइन से बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करते हुए आप लास्ट में आंसर ले आएगा। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा बस स्टार्टिंग की लाइन ही अलग थी, लेकिन बीच स्टेप में आके वहाँ पे भी हम यहाँ पे पहुँच गए थे और यहाँ पे भी हम यहीं पे पहुँच गए हैं। तो सेम टू सेम उसी स्टेप्स को यहाँ पे कॉपी करते हुए आपको लास्ट में आंसर लिख देना है और यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन है इसको हम i मान लेते हैं, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x, ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन x
और अपॉन में है यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये है, बाहर तो हमारा e की पावर x है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर हमारा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स नहीं है, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा ऐसा। अगर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो यहाँ पे है 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स का यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे जो कि है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो चलिए ये लगा देते हैं। तो आई इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन e की पावर एक्स। गौर से देखिएगा, पहले मैं डिनोमिनेटर लिखता हूँ फिर मैं न्यूमिनेटर लिखता हूँ। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने पहले डिनोमिनेटर लिखा था फिर न्यूमिनेटर लिखा था, तो डिनोमिनेटर के हिसाब से न्यूमिनेटर को लिखा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। पहले डिनोमिनेटर लिखिए 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होता है। अब देखिए अपॉन में तो ये आ गया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे देखिएगा 1 माइनस, और यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन एक्स का वाला फॉर्मूला जो साइन कॉस की टर्म्स है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा भी साइन कॉस की टर्म्स में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है आपका। आगे है हमारा डी एक्स, ये आएगा। इसको हम सेपरेट कर देंगे। चलिए, तो आई इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट बंद करके डी एक्स। तो 2 से यहाँ 2 कैंसल, एक साइन से यहाँ एक साइन कैंसल। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर एक्स, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर, 1 अपॉन 2 तो ऐसे लिख देते हैं, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स अपॉन 2 डी एक्स, ये हो जाएगा। तो देखिए कॉट का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉसेक स्क्वायर और एक्स अपॉन 2 का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2। इसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो ये मेन फंक्शन है और उसका डिफ्रेंशिएशन ये है, यानी कि ये एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स है। तो ई की यहाँ पे बाई पार्ट लगेगा, याद रखिएगा यहाँ पे बाई पार्ट लगेगा क्योंकि ये मेन फंक्शन है और इसका डिफ्रेंशिएशन ये है। तो मेन फंक्शन ये है, बाई पार्ट यहाँ लगेगा। पहले हम ई की पावर एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई किया तो ई की पावर एक्स, यहाँ पे 1/2 को बाहर ले लेते हैं फिलहाल इसके साथ, और ई की पावर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा e की पावर x कॉट x अपॉन 2 डी एक्स, इसमें बाई पार्ट लगेगा हमारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ये तो आपका वैसे ही रहेगा माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट बना देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे सेकंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट से ये ऐसे ही रहेगा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, कॉट का डिफ्रेंशिएशन देखिए क्या होगा, कॉट का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। जितने सी वाले फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशियल माइनस में होता है, ये आपको पता है, और एक्स अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1/2। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे प्लस का सी भी लिख देते हैं हम। तो चलिए आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x कॉसेक स्क्वायर x अपॉन 2, ये आएगा। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा हमारा e की पावर x कॉट x अपॉन 2। ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ आएगा -1/2 इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई -1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x कॉसेक स्क्वायर x अपॉन 2, और ये आ जाएगा प्लस का c। तो ये इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा i इक्वल टू माइनस e की पावर x कॉट x अपॉन 2, और ये आएगा प्लस का c। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार हमारा फोर्थ पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।